आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेयर चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी इस मसले पर बीजेपी के साथ लगातार हो रही टकरार के बीच कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। अब इस मामले पर सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसलों को चुनौती दी है। 3 मौके ऐसे रहे हैं जब पार्षदों को मेयर का चुनाव करना था और ऐसे में ये तीनों मौके नाकाम साबित हुए सदन के अंदर, और उसके बाद अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वो 3 मौके कौन से थे? 6 जनवरी 2023 को सबसे पहले, फिर 24 जनवरी 2023 और फिर 6 जनवरी 2023। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में उलझते रहे और इसके चलते मेयर नहीं चुना जा सका। इस हंगामे के पीछे की वजह यह है कि मनोनीत पार्षदों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था और ऐसे में आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है और अब इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। दरअसल दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर तीसरी कोशिश भी नाकाम रही। मंगलवार को पार्षदों के हंगामे के बाद एमसीडी की तीसरी बैठक सफल नहीं हो पाई, क्योंकि बैठक शुरू होने के बाद पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार देने का आदेश दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध जताया। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके चलते मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। पिछले साल 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव हुआ और 7 दिसंबर को नतीजे आ गए थे, लेकिन करीब 2 महीने होने को हैं और दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पाया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव निकाय चुनावों के बाद सदन में होने वाली पहली बैठक में ही होता है, लेकिन हंगामे, हाथापाई और धरना प्रदर्शन के बीच दिल्ली नगर निगम मेयर पद का चुनाव 2 बार पहले ही टल चुका है और फिर कल तीसरी बार यह टल चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बीच इन तमाम सत्रों में जमकर नोकझोंक हुई है। हंगामा देखने को मिला। अब आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तीसरी बार 6 फरवरी को यह बैठक हुई थी। सदन में हंगामा और मारपीट वैसे ही होती रही पहले की 2 बैठकों में जिस तरह से हुई थी। आपको ये बता दें कि दिल्ली एमसीडी के 250 वार्ड्स में काउंसलर के लिए बीते साल 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। 7 दिसंबर को नतीजे आए थे। इसमें आम आदमी पार्टी के पास 134 सीटें चली गई और बीजेपी 104 सीटों पर ही थी। अब अगर ऐसे में मनोनीत पार्षद वोट डालेंगे तो समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन अगर चुने हुए पार्षद ही वोट डालते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए अपना मेयर बनाना बेहद आसान है। और इन्हीं चीजों को लेकर अब दोनों पार्टियों के बीच में तकरार सदन में देखने को मिल रही है। और बुलेटिन में आगे आपको कुछ और खबरें दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें 7:50 पर आप देखना मत भूलिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य योग।